इस बार तेजस्वी की लहर जो है वो बढ़ गई है। यह चैनल्स हैं वो एनडीए को जिता रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जितने भी तमाम बड़े बड़े चैनल्स हैं वो साफ साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार एनडीए की लहर जो है वो चली है। जो सर्वे किया है, खास करके छोटे छोटे चैनल्स जो कि ग्राउंड पर गए हैं, उन्होंने जो सर्वे किया है उस सर्वे के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव की लहर इस बार दिखी है। जिन जिन जगहों पर गई है, खास करके अगर हम बात करें जहां पर एक हॉट सीट माना जा रहा था, जिन जिन जगहों पर उसमें मुकामा आता है, दानापुर आता है, इन जगहों पर तो बिल्कुल कहीं ना कहीं दिखा है साफ साफ कि आम जनता का झुकाव आरजेडी की तरफ है। समझना चाहिए कि बिहार जो है वो अब सच में बदलाव चाहता है और बदलाव जो है वो इस तरीके से नहीं होगा। अब बिहार को अब एक नया चेहरा चाहिए। बिहार को अब एक ऐसे राजनेता की जरूरत है जो सच में बिहार को आगे ले जाए। 14 नवंबर को किसकी सरकार आएगी और कौन बिल्कुल धड़ाम से मुंह के बल गिरेगा, इसका खुलासा तो होगा। लेकिन उससे पहले न्यूज स्थान की टीम ग्राउंड पर पहुंची है और ग्राउंड पर पहुंचकर हमने जो सर्वे किया है, हमने जो आम जनता से बात कर समझा है और खास करके पहले और दूसरे चरण में जो मतदान किए गए हैं उस मतदान को बेहद करीब से देखा है और देखकर हमारी टीम कह रही है कि इस बार तेजस्वी की लहर जो है वो बढ़ गई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसका खुलासा 14 नवंबर को होगा। लेकिन तमाम जितने भी और मीडिया चैनल्स हैं वो एनडीए को जिता रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जितने भी तमाम बड़े बड़े चैनल्स हैं वो साफ साफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार एनडीए की लहर जो है वो चली है। 135, 140 कई जगहों पर तो 150 सीट भी दिखा रहे हैं कि एनडीए को मिल गई है। लेकिन इस बात को लेकर हम पुष्टि नहीं करते हैं, न्यूज स्थान की टीम पुष्टि नहीं कर रही, क्योंकि हमने जो सर्वे किया है, खास करके छोटे छोटे चैनल्स जो कि ग्राउंड पर गए हैं, उन्होंने जो सर्वे किया है उस सर्वे के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव की लहर इस बार दिखी है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसका तो खुलासा 14 नवंबर को किया जाएगा। लेकिन अब हम आपको बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव की पार्टी यानी कि महागठबंधन 150 से पार भी जा सकती है। जी हाँ, दरअसल न्यूज स्थान की टीम जिन जिन जगहों पर गई है, खास करके अगर हम बात करें जहां पर एक हॉट सीट माना जा रहा था, जिन जिन जगहों पर उसमें मुकामा आता है, दानापुर आता है, इन जगहों पर तो बिल्कुल कहीं ना कहीं दिखा है साफ साफ कि आम जनता का झुकाव आरजेडी की तरफ है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार बनती है तो क्या बिहार की जनता को जो लगातार एनडीए की तरफ से बताया जा रहा था, उन्हें याद दिलाया जा रहा था कि इस बार अगर इनकी सरकार बनी तो जंगल राज की वापसी होगी, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी कह रहे थे कि ये सिर्फ आते हैं, जंगल राज का हवाला देते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा हम लेकर आए हैं, हम रोजगार देंगे। तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा रोजगार देंगे, महिलाओं को जो है वो और ज्यादा शिक्षित करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो कि बिहार की गद्दी पर इतने दिनों से काबिज हैं, तो क्या नीतीश कुमार की पकड़ बिहार में अब सच में कमजोर हो गई है? क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बस चुनाव के महज कुछ समय पहले एक स्कीम निकाला जिसमें 10-10 हजार रुपये उन्होंने महिलाओं के खाते में दिया, और ये स्कीम कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि नीतीश कुमार का जो जदयू का तीर है वो बहुत सही निशाने पे लगा है। लेकिन हमारी टीम जब इस स्कीम को लेकर बात करने गई तो वहां पर महिला जो है वो कहीं ना कहीं कहती हुई नजर आई कि चुनाव से पहले क्या वो वोट खरीदने के लिए हमें पैसे दे रहे हैं? चुनाव से पहले क्यों नहीं नीतीश कुमार को हम याद आए थे?
ऐसा नहीं है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने काम नहीं किया है। नीतीश कुमार ने बिहार को तब संभाला था जब सच में बिहार की स्थिति बेहद खराब थी, लेकिन अब विकल्प दूसरा चाहिए। बिहार को अब एक नया चेहरा चाहिए। बिहार को अब एक ऐसे राजनेता की जरूरत है जो सच में बिहार को आगे ले जाए। हम ये नहीं कह रहे, हमारी टीम ये नहीं कह रही कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव वो नया चेहरा होंगे, या एनडीए की सरकार बनेगी तो एनडीए की तरफ से स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है नीतीश कुमार ही चेहरा होंगे। लेकिन अब बिहार को सच में बदलाव की जरूरत है। चुनाव की जो वोटिंग हुई है, वोटिंग में जो बम्पर वोटिंग कहा जा रहा है इस बार, उसको वोटिंग ने खुद एक इतिहास बना दिया है। पहले चरण की वोटिंग हो या दूसरे चरण की वोटिंग हो, वोटिंग ने ही इतिहास बना के दिखा दिया है कि बिहार की जनता इस बार कुछ तो अलग सोच रही है। अब अलग क्या सोच रही है? अलग ये भी सोच सकती है कि शायद बिहार की जनता ज्यादा वोट देकर ये महागठबंधन को बता रही है कि कुछ भी हो जाए हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए को हम और मजबूत बनाएंगे और एनडीए को हम मजबूत बनाकर बिहार में रखेंगे। या बिहार की जनता इस बार एनडीए को ये बताना चाह रही है कि आपकी बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो अब बस किताबी बातें रह गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं, ताबड़तोड़ रैलियां करते हैं, लेकिन बिहार के बारे में, बिहार के डेवलपमेंट के बारे में, खास करके पलायन के बारे में कुछ कहते नहीं हैं। गुजरात में जाते हैं तो वहां पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फैक्ट्री खोलने की बात करते हैं, लेकिन बिहार में आते हैं तो भोजपुरी गाना इन्हीं सब चीज़ों को लेकर चर्चा करते हैं, रील्स को लेकर चर्चा करते हैं, इंटरनेट को लेकर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए कि बिहार जो है वो अब सच में बदलाव चाहता है, और बदलाव जो है वो इस तरीके से नहीं होगा आप भोजपुरी गाना सुनाएंगे उससे बिहार में बदलाव नहीं होगा। तो क्या बिहार की जनता इस बार समझ चुकी है कि इस बार लाना है तो तेजस्वी यादव को लाना है, यानी महागठबंधन को लाना है। तीसरे विकल्प की बात करें तो प्रशांत किशोर के बारे में, तो प्रशांत किशोर के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें 4 से 5 सीटें मिल सकती है। प्रशांत किशोर जो देखा जाए तो 2 साल से बेहद मेहनत किए हैं, उन्होंने ग्राउंड पर जाकर लोगों से मिला है, बातचीत किए हैं, और बातचीत में प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं शायद बिहार की जनता को खुद से जोड़ नहीं पाए हैं। प्रशांत किशोर शायद आने वाले चुनाव में विकल्प के तौर पर दिख सकते हैं, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर रेस से बाहर हैं। आमने सामने टक्कर चल रही है एनडीए और महागठबंधन। बिहार की राजनीति के बारे में सबको पता है, ये राजनीति डेवलपमेंट से ज्यादा यहाँ पर जाति की राजनीति देखने को मिलती है, और कहीं ना कहीं इन्हीं जाति की राजनीति के कारण बिहार की जो है वो स्थिति इस तरीके से दिख रही है कि आज वहां पर जो आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ जात पात की बात करके चले जाते हैं। लेकिन इस बार बदलाव शायद दिख रहा है। इस बार बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के लाल यानी कि छोटे लाल तेजस्वी यादव को मौका देंगे। सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव अगर सीएम बनते हैं, तेजस्वी यादव की सरकार अगर आती है बिहार में, तो क्या अपने वादे पर खड़े होंगे? क्या बिहार की जनता खुद को सुरक्षित महसूस करेगी? क्योंकि तेजस्वी यादव के कंधे पर यह बड़ी जिम्मेदारी होगी। कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव अगर सीएम बनते हैं तो उनके पास एक सुनहरा मौका होगा उनके इतिहास में, उनकी पार्टी में जो एक कलंक है जंगल राज का, उसे धोने का। और अगर तेजस्वी यादव इस मौके का फायदा उठाते हैं तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता उन्हें और प्यार देगी। अब इसका फैसला तो 14 नवंबर को होगा, लेकिन हमारी टीम की तरफ से जो सर्वे किया गया है उसमें यह साफ साफ दिख रहा है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं उनकी पार्टी यानी महागठबंधन एनडीए से आगे दिख रही है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।